ओम नमः शिवाय, नमस्ते। 2021 बिल्कुल सामने है और सभी के मन में ये आकांक्षा होगी, एक आशा होगी कि किस तरीके से ये साल प्रभाव देगा। क्योंकि भी 2020 में जो स्थितियाँ रही हैं, वो सभी के लिए बहुत निराशाजनक और तकलीफ वाली रहीं। तो 21 क्या संभावना लेके आ सकता है? आज मैं आप लोगों से इसी के बारे में चर्चा करूँगी। देखिए, इसके लिए मैंने 1 जनवरी मध्यरात्रि की कुंडली बनाई है और उसके आधार पे ये प्रेडिक्शन देना चाहूँगी। इसमें जो लग्न निकल के आई है वो कन्या लग्न आई है, वर्गो असेंडेंट बनी है और ये लग्न अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण लग्न है, जो कि शो करती है कि कहीं न कहीं ये जो पूरा वर्ष है, व्यापार, बिज़नेस इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। और जो प्रमुख ग्रह हैं, गुरु, शनि, ये मकर राशि में प्रेज़ेंट में चल रहे हैं और राहु अपनी उच्च स्थिति में वृषभ में है, केतु वृश्चिक राशि में है। तो सामान्य तौर पे जो प्रभाव आता है किसी की भी लाइफ को और जो पूरा विश्व है, सारे देश हैं, हर एक के जीवन में या जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो घटनाक्रम बनेंगे या जो परिस्थितियाँ निर्मित होंगी, उनके ऊपर इन 4 ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा और उसी को बेस बना के, उसी के आधार पे मैंने ये प्रेडिक्शन करने की कोशिश की है। जो ग्रहों की स्थितियाँ बन रही हैं, जो ये पूरा वर्ष रहेगा, हर एक व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होगी, क्योंकि राहु उच्चता की स्थिति में है और राहु हर एक व्यक्ति के भीतर बहुत अधिक इच्छाओं को जन्म देने का माध्यम बनेंगे। तो जो चीज़ें अभी तक लोगों की रुकी रहीं पूरे वर्ष लगभग 2020 में, वो सारी चीज़ें गति पकड़ेंगी और चूँकि ये वर्ष शनि और गुरु के कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु मकर की राशि में बैठे हुए हैं सैटर्न के साथ में और अपनी कमजोर स्थिति में हैं और ये पूरा जो प्रभाव रहेगा अप्रैल 6 तक, जो गुरु की स्थिति है वो काफ़ी कमजोर स्थिति है। यहाँ पर ये अपने प्रभाव को, जो इनकी जो एक मजबूती है, क्योंकि यही प्लैनेट कहीं न कहीं धर्म को और आध्यात्म को, लोगों के अंदर जो एक मजबूती है, इच्छा शक्ति है, उसको देने का जो ग्रह गुरु है, वो भी कमजोर स्थिति में है और शनि जो है वो अपनी स्वयं की राशि में है। तो शनि का जो प्रभाव रहेगा वो पूरे वर्ष लोगों के भीतर देखने को मिलेगा। सभी की जो कार्य करने की शक्ति है या क्षमता है, उसमें एक ज़बरदस्त वृद्धि भी देखने को मिल सकती है और ये पूरी स्थितियाँ बनी रहेंगी पूरे वर्ष पर्यंत आखिर तक। लेकिन जब ये गुरु कुंभ राशि में जाएँगे, वहाँ पर हर एक व्यक्ति के जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु वहाँ पे अपनी कमजोर स्थिति से काफ़ी कुछ आगे निकल जाएँगे और उनका जो प्रभाव है वो एक सकारात्मक रूप में लोगों के भीतर देखने को मिलेगा। तो वहाँ से जो शिक्षा की चीज़ें हैं या जो विज्ञान की चीज़ें हैं या जो मैनेजमेंट सेक्टर है, इन सारी चीज़ों में एक बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा वर्ष रहेगा, ये हर एक स्तर पे कार्य को बढ़ाने का काम करेगा और दूसरा एक प्रभाव इसका ये देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं जो अपना देश है, भारतवर्ष है, इसमें बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, उनका एक इंटरफेरेंस या उनका एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपने देश के ऊपर देखने को मिलेगा। इस तरह की स्थितियाँ ज़रूर से निर्मित होंगी। इसी के साथ-साथ एक स्थिति और बन सकती है कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अपने देश के हों या वो फॉरेन के हों, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी, जो प्रमुख लीडर हैं, उनकी जो लाइफ होगी या उनका जो पूरा
उनका जो पूरी उनसे जुड़ी हुई जो पूरी उनकी पर्सनालिटी है, उनकी पूरी चीज़ें हैं, उनमें कहीं न कहीं एक तकलीफ जैसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ये 2021 में ज़रूर हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो एक बहुत मेजर चीज़ देखने को मिल रही है कि ये पूरा वर्ष जो रहेगा, कहीं न कहीं टूर और ट्रैवल से रिलेटेड जो बिज़नेस होंगे, उनमें बहुत ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो कि 2020 में बिल्कुल बंद पड़ी थी। ये सेक्टर 2021 में बहुत अधिक प्रोग्रेस करने के इसके योग बनेंगे। टूर और ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ होंगी या जो बिज़नेस होंगे, उनमें एक बहुत ऊँचाई देखने को भी मिल सकती है। तो इस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा परिणाम देने जा रहा है। इसी के साथ-साथ एक चीज़ और भी देखने को मिल सकती है, जो आर्मी से रिलेटेड चीज़ें हैं या प्रशासन से संबंधित चीज़ें हैं, उन सारे क्षेत्रों में बहुत अधिक मजबूती देखने को भी मिलेगी। चाहे वो कंट्री लेवल पे हो या पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो। क्योंकि जो वर्ष की शुरुआत हो रही है, वहाँ पे मंगल काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो जो इसका प्रभाव रहेगा, वो पूरे वर्ष ही देखने को मिलेगा। क्योंकि इस मंगल को सूर्य का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो स्थितियाँ निर्मित हुई हैं 2021 की शुरुआत में, ये पूरे साल को हर एक व्यक्ति के जीवन में कर्म की दृष्टि से और उसकी जितनी इच्छाएँ हैं, वो सारी बहुत ज़्यादा बलवती रहेंगी और हर एक व्यक्ति अपनी इन चीज़ों की पूर्ति के लिए भी प्रयासरत रहेगा। तो इस तरीके से जो स्थितियाँ बन रही हैं, ये कहीं न कहीं हर एक की लाइफ में एक पॉज़िटिव ग्रोथ देने का काम ज़रूर करेंगी। तो हम सभी लोग 2021 के लिए होपफुल स्थिति में अपने आप को रख सकते हैं कि ये वर्ष जो है एक स्पिरिट देने का काम करेगा और हर एक तरह से कहीं न कहीं ये प्रोग्रेस देने का भी माध्यम बनेगा। और जहाँ तक दूसरे प्लैनेट्स हैं, अपने अपने देश की जो पॉलिटिक्स रहेगी, यहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर जो फॉरेन की चीज़ें हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनका भी बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। हम लोगों के देश की जो अर्थव्यवस्था रहेगी, जो इकोनॉमिक्स रहेगी, इन चीज़ों के ऊपर फॉरेन में जो पॉलिसीज़ बनेंगी, उसका भी बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा और वो प्रभाव जो होगा, कहीं न कहीं पॉज़िटिव डायरेक्शन में ही जाने की स्थितियाँ उसके लिए निर्मित होंगी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 2020 जो है, बहुत पॉज़िटिविटी लेके आ रहा है और ये पॉज़िटिविटी हर एक तरह से देखने को आपको मिलेगी। विशेष रूप से कार्यक्षेत्र में जितनी भी चीज़ें जो भी चीज़ें प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं, उनमें एक आपको ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। चाहे वो कोई कंपनी लेवल पे हो या किसी तरह का व्यापार हो, बिज़नेस हो, इकोनॉमी हो, ये सारी चीज़ें सरल ग्रोथ की ओर बढ़ेंगी। और साथ में एक संभावना और भी बनेगी कि ये जो शुरुआत हो रही है, आर्थिक रूप से, फाइनेंस की दृष्टि से 2021 जो है, एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा कि इस वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ रहेंगी, जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हों या किसी दूसरे फील्ड से जुड़ी हुई हों, उन लोगों की जो लाइफ होगी, उसके ऊपर कहीं न कहीं कुछ उससे संबंधित जो चीज़ें होंगी, उनमें एक नेगेटिविटी या एक कोई तकलीफ जैसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। इसके भी योग बनेंगे इस वर्ष में। फिर भी जो कुल मिलाकर के 2021 की एक पिक्चर बन के आ रही है, वो प्रोग्रेस की ओर जाने के चांसेस बहुत अधिक हैं। केवल अपना देश ही नहीं, पूरा विश्व और हर एक व्यक्ति के जीवन में
कहीं न कहीं एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कि 2020 में काफ़ी चीज़ें स्थिर हो गई थीं, रुक गई थीं। वो सारी चीज़ें जो हैं 2021 में एक स्पीड पकड़ेंगी और बहुत ही उसका पॉज़िटिव परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आज मेरी इच्छा हुई कि ये साल जो आ रहा है और बिल्कुल सामने है, तो ये पूरे वर्ष में किस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। क्योंकि शनि और गुरु मिलकर के और इनके साथ में राहु का जो एक प्रभाव आ रहा है और केतु का भी, तो ये चारों ही प्लैनेट के जो आपस में एक नक्षत्र लेवल पे इनकी स्थिति बन रही है, ये बहुत बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रही है और वो बदलाव जो होगा, बहुत ही सकारात्मक दिशा देने का काम करेगा। फाइनेंस की दृष्टि से विशेष रूप से और कर्म की दृष्टि से। और इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, वो गुरु का रहेगा। वो भी विशेष रूप से तब जब गुरु सितंबर लास्ट अक्टूबर में कुंभ राशि को छोड़ करके वापस मकर में आएँगे, तो वहाँ पे उनका जो नीच भंग है वो कंप्लीट होगा। क्योंकि गुरु अभी मकर के साथ मकर राशि में शनि के साथ में काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है, तो वो अपने अपने सारे परिणाम को, अपने रिज़ल्ट को बहुत मज़बूती से नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सितंबर लास्ट होते-होते बहुत सी चीज़ें जो हैं स्पीड के साथ में, बहुत तेज़ी के साथ में प्रोग्रेस की ओर बढ़ेंगी। तो आप लोगों को मैं 2021 की बहुत शुभकामना बधाई देती हूँ कि ये वर्ष आप लोगों के लिए भी काफ़ी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी लेके आए। सबकी लाइफ में चीज़ें बहुत तेज़ी से सुधार की ओर बढ़ें, सक्सेस की ओर बढ़ें और आप सब लोग 2021 बहुत अच्छे से एन्जॉय करें। और 2021 की आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामना। आगे मैं आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।